निश्चित रूप से हम लोग पोटैटो खाते हैं, राइस खाते हैं, चपाती खाते हैं, उसमें स्टार्च होता है। तो हमारे सामने दो सैंपल रखे हुए हैं, हमें देखना है कि स्टार्च है कि नहीं उसमें। टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन गिवन सैंपल, इसके लिए हमें चाहिए क्या? सैंपल चाहिए, बीकर, टेस्ट ट्यूब चाहिए, आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए, ड्रॉपर चाहिए। और कैसे हम करेंगे? एक टेस्ट ट्यूब में 2 से 3 ml हम ले लेंगे सैंपल और उसमें आयोडीन की 2-3 बूंदे ले लेंगे। अगर वहां ब्लू कलर आ जाता है तब तो स्टार्च है, अगर ब्लू कलर नहीं आता है तो स्टार्च नहीं है। तो दोनों सैंपल को हम बारी बारी से टेस्ट करेंगे। पहले सैंपल को लेंगे, आयोडीन डालेंगे, अगर ब्लू कलर आ गया तो स्टार्च है, फिर उसको साफ कर देंगे, क्लीन कर देंगे। फिर दूसरा वाला सैंपल लेंगे 2-3 ml, उसमें भी आयोडीन डालेंगे, अगर ब्लू कलर आया तो स्टार्च है और नहीं आया तो स्टार्च नहीं है। यही आज का हमारा एक्सपेरिमेंट होगा। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें कैसे हम ये देखेंगे। ये हमने होल्डर ले लिया, होल्डर में टेस्ट ट्यूब को फंसा लिया। पहले सैंपल ए हम ले लेते हैं और सैंपल ए लेकर के इसमें हम आयोडीन की कुछ बूंदे डालेंगे और अगर इसमें स्टार्च होगा तब तो यह ब्लू होगा। अभी तो ब्लू नहीं है, अभी ब्लू नहीं है ना, अभी नहीं है। अब यहाँ पे हम आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं। आयोडीन जैसे ही स्टार्च रहेगा तो आयोडीन जो है, आयोडीन के मॉलिक्यूल वहां बाइंड हो जाएंगे और जाकर के यह ब्लू कलर अपीयरेंस दे देगा। ब्लू कलर अपीयरेंस आ गया कि नहीं आ गया? yes, इसका मतलब इस सैंपल में स्टार्च है या नहीं है? ऐसे ही कोई भी पौधा जिसमें गांठे हैं जड़ में, उसको लाएं, उसको पीस करके, क्रश करके, छान करके अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं कि उसमें स्टार्च है कि नहीं, कर सकते। पोटैटो हम खाते हैं, पोटैटो लेके आइए, उसको काट करके हम लोग क्रश कर लेते हैं, उसको फिर उसके सॉल्यूशन में अगर हम आयोडीन डालेंगे, अगर ब्लू कलर होता है इसका मतलब पोटैटो में भी स्टार्च है। ऐसे राइस है जो हम खाते हैं, थोड़ा सा राइस लेते आइए, पानी में घोल लीजिए, उसमें भी आयोडीन डाल के देख लीजिए, मालूम हो जाएगा कि स्टार्च है कि नहीं है। और दीपावली के अवसर पे या होली के अवसर पे मार्केट में बहुत सारा खोआ जाता है, मावा जाता है। तो गांव में किसान लोग तो बड़े ईमानदार होते हैं, वो ईमानदारी से शुद्ध खोआ बनाते हैं। लेकिन जब ठेके पे जाता है, जहाँ से लोगों को बेचा जाता है, वहाँ क्या करते हैं, उसमें कंद मिला देते हैं, आलू मिला देते हैं उबला हुआ, या मीठी आलू मिला देते हैं, स्वीट पोटैटो मिला देते हैं। तो किसान तो अपना काम कर दिया, शुद्ध बना के भेज दिया। लेकिन वहाँ जो बिचौलिए है, पैसे कमाने वाले, वो क्या करते हैं, बीच में उसको मिक्स करके खोए का अमाउंट क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो आप अगर खोआ लेके गए हैं, थोड़ा सा खोआ ले लीजिए, आयोडीन आपके पास है, उसको एक किसी बर्तन में लेकर के उसमें आयोडीन डालिए। अगर ब्लू कलर हो गया इसका मतलब उसमें मिलावट है, अगर ब्लू कलर नहीं हुआ इसका मतलब मिलावट नहीं है, क्योंकि खोआ में प्रोटीन है और फैट है। तो आयोडीन प्रोटीन और फैट के साथ ब्लू कलर नहीं देने वाला। किसके साथ ब्लू कलर देगा? स्टार्च के साथ। तो अगर उसमें आलू मिलाया गया है, शकरकंदी मिलाई गई है, तब तो ब्लू कलर देगा, नहीं मिलाया गया है तो इस तरह से हम उन लोगों की ठगी को पकड़ सकते हैं। ठीक है। और बाकी जो भोज्य पदार्थ है उसमें भी जो आइटम्स है उसमें स्टार्च का परीक्षण हम इसे कर सकते हैं। समझ आ गया? तो पहला टेस्ट ट्यूब में पहला टेस्ट सैंपल लिया, उसमें तो देखा आपने कि ब्लू कलर आ गया। अब आपको लग रहा होगा कि ऐसा तो नहीं कि सबके साथ ब्लू कलर देता है, हर सॉल्यूशन के साथ ब्लू कलर दे देगा। तो यहाँ पे हमने सैंपल बी भी लिया हुआ है। अब सैंपल बी में हम थोड़ा सा सैंपल ले लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सैंपल ले लिया और लेकर के अब यहाँ भी हम आयोडीन डाल रहे हैं। ये कैसा हो गया? ब्लू कलर। यहाँ पे इसका मतलब सैंपल ए का ये है, इसमें स्टार्च है और सैंपल बी में स्टार्च नहीं है। समझ आ गया? अब इसी एक्सपेरिमेंट को आप लोग अपने हाथ से करेंगे और इसको देखेंगे, देख करके जो है हमको भी बताएंगे कि क्यों यह ब्लू कलर हुआ, क्यों दूसरे में ब्लू कलर। ठीक है? थैंक यू।